Hello everyone. In this video, I will explain about what is SI unit. What is SI unit? SI unit क्या है? तो उससे पहले कि मैं चाहूँगी कि आपसे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद ये वीडियो और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट का फुल फॉर्म द इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डिफिनीशन यूनिट की, तो एक यूनिट क्या है? अ यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जितने भी यूनिट्स होते हैं, तो उसमें जो स्टैंडर्ड वन होता है, जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, उसी को यूनिट बोला जाता है। Similarly, since earlier times, different types of unit of measurement has been very popular in different parts of the world. Examples: serfs, pounds, etc. for mass, miles, furlongs, yard, etc. for distances. However, these units are quite cumbersome because of no uniformity in the conversion factor involved. That is, 1 mile is equals to 1760 yard, and 1 yard is equals to 3 feet. 1 foot is equals to 12 inches. तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है इसमें। तो देखिए, पहले इस लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस अर्ली टाइम बोला है, मतलब पहले से ही हम लोग ना मेज़र करने के लिए कई टाइप्स ऑलरेडी फेमस थे, जैसे कि मास के लिए सर्स और पाउंड्स यूज़ किया जाता था, डिस्टेंस के लिए माइल्स और फरलॉन्ग का मेज़रमेंट यूज़ किया जाता था। बट लेकिन इन सारे में बहुत थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी मेज़र करने में, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी कन्वर्जन में। कन्वर्स करेंगे तो जैसे कि 1760 है ना, तो पॉइंट वगैरह में थोड़ा दिक्कत करता था। तो अब इस डिफ़िकल्टी को देखते हुए फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस इन 1791 इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। तो फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 में एक नया सिस्टम मेजरमेंट का इंट्रोड्यूस किया, जो कि नाम से दिया गया मैट्रिक सिस्टम, जिसमें कि डिफरेंट यूनिट्स in which the different units of physical quantities are reached to each other as a multiple of power of 10। तो इसमें क्या था, मैट्रिक सिस्टम में जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी, तो उसका जो डिफरेंट यूनिट होता था वो मल्टीपल 10 का पावर में होता था कुछ। जैसे कि 1 किलोमीटर 10 to the power 3 मीटर है, और 1 सेंटीमीटर 10 to the power -2 मीटर है। वैसे ही और भी होता है, जैसे कि अब मैं मान लीजिए 1 मिलीमीटर जो है 10 to the power 1 -1 सेंटीमीटर है। और दिस सिस्टम वॉज फाउंड टू बी सो कन्वीनियंट दैट ऑल साइंटिस्ट ओवर द वर्ल्ड इमीडिएटली अडॉप्टेड दिस सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग scientific data and gradually most of the countries have also switched over to this system for the measurement of the everyday use. India started following metric system since 1957। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे बोला है, तो ये सिस्टम सभी साइंटिस्ट ने ये सिस्टम इतना कन्वीनियंट था, इतना ईजी टू यूज़ था कि सारे साइंटिस्ट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने इसे जल्दी से तुरंत अडॉप्ट कर लिया साइंटिफिक डाटा को रिपोर्ट करने के लिए। एंड ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ ऑल्सो स्विच्ड ओवर द सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ एवरीडे यूज़। तो मतलब कि पूरी और से बहुत सारी कंट्रियों ने, साइंटिस्ट ने तो किया ही, बहुत सारी कंट्रीज ने अपना एवरीडे यूज़ के लिए भी इस मेजरमेंट को के ऊपर स्विच कर दिया, मतलब इस मेजरमेंट को यूज़ करने लगे। इंडिया मैट्रिक सिस्टम को कब स्टार्ट यूज़ करने लगा? 1957 में। तो मैट्रिक सिस्टम एज पुट फॉरवर्ड अर्लियर वॉज फर्दर improved by the General Conference of the Weight and Measures, Conference General des Poids et Mesures CGPM, which met in October 1960 in France। तो जो मैट्रिक सिस्टम है ऑलरेडी आ चुका था 1791 में ही आ चुका था। तो वो जब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर ने इसको इम्प्रूव किया, उसके बाद अक्टूबर 1960 में फ्रांस में इन्होंने
पेश कर दिया। तो जो कि द इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ यूनिट हैज़ बीन एक्सेप्टेड इंटरनेशनली एंड इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड और इन शॉर्ट SI यूनिट फॉर सिस्टम इंटरनेशनल इन फ्रेंच। तो जो कि 1960 में इन्होंने रखा, तो जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया, तो उसका नाम उसलिए दे दिया गया है इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और SI यूनिट। तो इसका ये हम लोग समझेंगे कि ये कन्वीनियंट था, इसीलिए मैट्रिक सिस्टम को ही इसका नाम इंटरनेशनली दे दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि आज तक हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। मेंटेनिंग नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट with greater accuracy in measurement, the unit definition and hence the system of the unit is improved from time to time. To maintain uniformity all over the world, each nation has National Metrology Institute (NMI). In India, this responsibility has been assigned to National Physical Laboratory NPL न्यू दिल्ली। तो जो कि मेंटेनिंग नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे बोला गया नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को नेशनली मेंटेन रखने के लिए यूनिट्स में टाइम टू टाइम, यूनिट की डिफिनीशन में टाइम टू टाइम इम्प्रोवाइज किया जाता है, मतलब उसको चेंज किया जाता है, मतलब और एक्यूरेट किया जाता है। तो इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड के हर नेशन में एक NMI नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो कि इसको मेंटेन करता है। इंडिया में भी एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है, इंडिया में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो इंस्टीट्यूट को नहीं दी गई, लेबोरेटरी को यहाँ पे दी गई है। तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नाम से एक लेबोरेटरी है न्यू दिल्ली में। इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करता है नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को, ये टाइम टू टाइम यूनिट्स की ये भी डेफिनेशंस को इम्प्रोवाइज करता है। तो ये टॉपिक तो यहाँ पे SI यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम 7 बेस यूनिट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, कि मेरा और सारे वीडियोस भी आते रहें, तो आप देखते रहें। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जितने भी वीडियोस आएंगी आप उसे देख सकेंगे, पता चल जाएगा आपको कि मेरी वीडियोस आई हैं। और अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।